समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव माफी मांगो। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। मंदिरों को बचाने के लिए अनेकों बार अपने आप को आहूत किया था। क्या वो साधु संत माफिया होते हैं? भाई साहब आज तो गजब हो गया। अयोध्या के जो साधु हैं, कुछ साधु, पूरे साधु नहीं, और जो सच में साधु हैं उनकी तो बात ही नहीं, लेकिन कुछ साधुओं ने अखिलेश यादव को तिलांजलि दे दी, वो भी सरयू नदी में खड़े होकर, पूरे धर्मों सहित। आप देखिए इस वीडियो में। मैं दिवाकराचार्य महाराज, सत्य सनातन धर्म प्रचारक, हिंदू धर्म गुरु। हाल ही में श्रीमान अखिलेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, पूर्व मुख्यमंत्री, जिस प्रकार से साधु संतों को, मठाधीश को माफिया जोड़कर बताया और माफिया से उनकी तुलना की। उन्होंने कहा मठाधीश और माफिया में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। इससे पूरे देश में फैले करोड़ों साधु संतों को उन्होंने व्यक्तिगत टारगेट किया है और साधु संतों को माफिया बताने का प्रयास किया है। आज हम सभी साधु संत इस बात से आहत होकर मां सरयू की घाट पर, सरयू जी में, जो जानती हैं कि समाजवादी पार्टी ने कैसे 90 के दशक में लाखों साधु संतों के सहित हिंदुओं का निर्ममता पूर्वक नरसंहार कर दिया था और कैसे रामचरितमानस को जलवाने का काम स्वर्ण प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में अखिलेश यादव साहब ने किया था। और उसी प्रकार से अब साधु संतों को, मठाधीशों को माफिया बताने का काम कर रहे हैं। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? जिस दिन से मिली है उस दिन तक झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। यादव साहब को तिलांजलि दे दी है। हमारे शास्त्रों में ये बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति के अंदर धर्म, संस्कृति, संस्कार मर जाए, जब वो अपने अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, क्या करूं? मार भी नहीं सकता, प्यार जो करता है मुझसे। ऐसे व्यक्ति को तिलांजलि देके उन्हें विसरा देना चाहिए। और साथ ही साथ मैं हिंदुओं से भी आग्रह करते हुए अपील करता हूँ कि यह व्यक्तिगत प्रहार अब साधु संतों को कतई नहीं स्वीकार्य है। आपके धर्मगुरु क्या जो है माफिया हैं? क्या वो अपराधी हैं? जो साधु संत अपना सर्वस्व त्याग कर देता है, क्या वो साधु संत माफिया हो सकता है? जो साधु संत राष्ट्र निर्माण में समर्पित होकर स्वयं को आहूत करते धर्म और संस्कृति का प्रचार करता है, मठों और मंदिरों की सुरक्षा करता है। जिन साधु संतों ने 1947 में इस स्वतंत्रता और स्वाधीनता में नागा साधुओं के रूप में अपने प्राणों की आहुति दी थी, जिन्होंने अपने मठ मंदिरों को बचाने के लिए अनेकों बार अपने आप को आहूत किया था, क्या वो साधु संत माफिया होते हैं? और यदि नहीं तो अखिलेश यादव का और समाजवादी पार्टी का पूरे प्रदेश से बहिष्कार किया जाना चाहिए और ऐसे व्यक्ति की सिर्फ तिलांजलि देनी चाहिए। ऐसे राजनीतिक पार्टी की बात करेंगे हम इस बात की कि ये मैटर हुआ क्यों, क्योंकि कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव ने मठाधीश को माफिया बता दिया था। दरअसल उन्होंने इस मामले में बताया था कि मठाधीश माफिया जब माफियाओं पर उतर जाए, उसके काम माफियाओं की तरह दिखने लगे, तो मठाधीश माफिया में ज्यादा फर्क नहीं होता। अखिलेश यादव ने कुछ ऐसा बयान दिया। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। नहीं, अगर आप डिक्शनरी उठा के देख लो और ये सूची, ये जो जानकारी आप मुझसे ले रहे हैं, जो मुझसे कह रहे हैं, सरकार ने खुद जारी किए हैं, कई अखबारों ने खुद जारी किए हैं वो नाम, वो नंबर्स। तो जो हमारे साथी यहाँ पूछ रहे थे, बताओ उसमें पीडीए परिवार के लोगों के 60 से लेकर 70% लोगों का इनकाउंटर हुआ है कि नहीं हुआ है? और जो 42 अन्य दिखा रहे हैं आप, अगर आंकड़ा और डाटा ठीक है, तो सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर अगर किसी के हुए हैं तो पीडीए के परिवार के लोगों के ही हुए। ये तो सरकार खुद दिखा रही है, ये कोई मेरे आंकड़े नहीं है। और फिर जो सवाल हमसे पूछ रहे हैं, क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का या कोई चीफ मिनिस्टर 16 नामों की सूची गई हो, केवल 2 नाम पढ़े गए हो जो मौके में नहीं थे, सीसीटीवी कैमरे में नहीं थे? वो क्यों? ये वो लोग हैं जो हारे हुए लोग हैं और कई बार जो खुद होते हैं, जो बस उस पे भड़क गए ये लोग। और भाई साहब कमेंट आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोग क्या कह रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि ये वही लोग हैं जो अयोध्या में हार हुई, जब बीजेपी कहीं हार जाती थी, ये लोग रोने लगते हैं। अगर राम को अयोध्या वासियों ने ठुकराया है तो राम भी उनको ठुकराएंगे। उनको कैसे हरा दिया जो 90 के दशक की वो शाम, जब लाखों की संख्या में राम भक्तों को, साधु संतों को यहाँ गोलियों से दूर दिया था और उन्हीं को जिता दिया। चीन और पाकिस्तान के एजेंट भी यहाँ लगे थे हराने के लिए। निजी स्वार्थ कहीं लगे होंगे,
चंद रुपए दिख गए होंगे। ये अयोध्यावासी भगवान के नहीं हुए तो योगी मोदी के क्या होंगे? भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया था कि आरएसएस की जरूरत अटल जी के समय थी, अब हम बहुत मजबूत हैं। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना?